डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का यह फोर्थ पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग आगे के रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एडजेक्टिव को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। वैसी स्थिति में हम अपने मन से कोई सूटेबल ऑब्जेक्ट चुन सकते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि हम लोग जब बनाते हैं देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में कभी ऑब्जेक्ट रहता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। तो हम लोगों को सेंटेंस कई प्रकार से बनाना पड़ता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट को रख करके उसके हिसाब से सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तभी तो सेंटेंस सही होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं। सीता सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। सीता टोल्ड मी दैट शी वॉज वेटिंग फॉर मी। माई फ्रेंड सेड यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई शुड टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। The teacher said, you should complete your homework. The teacher told the students that they should complete their homework. पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मी लिया गया है, सेंटेंस बिल्कुल ही यहाँ सुटेबल बन जाता है। दूसरे सेंटेंस में भी मी लिया गया है। तीसरे सेंटेंस में स्टूडेंट्स लिया गया। क्यों लिया गया, थोड़ा विचार करते हैं। स्टूडेंट्स किससे बात करेगा? टीचर से। और टीचर किससे बात करेगा? स्टूडेंट से। इसलिए यहाँ स्टूडेंट्स को लिया गया ऑब्जेक्ट। ही सेड रेखा यू आर माई लाइफ। ही टोल्ड रेखा दैट शी वॉज हिज लाइफ। शी विल से आई एम your friend and you are my friend. She will say that she is my friend and I am her friend. इसमें केवल चेंज ऑफ प्रोनाउन हुआ है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स। क्या रूल है इसका? इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को टेल प्लस ऑब्जेक्ट बदल दिया जाता है। जब टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब से को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। अब इस पर पेश कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोहन सेड टू मी आई एम इल। मोहन टोल्ड मी दैट he was ill. Mohan said, I am ill. Mohan said that he was ill. दूसरे में सेड के बाद टू नहीं लगा है, इसलिए यहाँ सेड का प्रयोग जस का तस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या इसके रूल्स हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदल दिया जाता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म का हो तो दैट की जगह पर क्वेश्चन वर्ड ही यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो हो तो दैट के बदले इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। और क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल दिया जाता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टर्म। यस नो वैसा सेंटेंस होता है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और WH टर्म वैसा होता है जिसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते हैं।
अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राम सेड टू मी आर यू इल, सेड टू को आस्क में बदलेंगे, आस्क्ड में। राम आस्क्ड मी इफ आई वाज इल। मोहन सेड टू मी हैव यू ए कार। मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड ए कार। एक वेदर का यूज करके बना लेते हैं उसी सेंटेंस को। मोहन आस्क्ड मी वेदर आई हैड ए कार। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। सोहन सेड टू मी आर यू रिच। सोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज रिच। सोहन सेड टू मी कैन यू स्विम। यहाँ कैन का यूज हुआ है। सोहन आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम। दे सेड वर यू प्रेजेंट। दे आस्क्ड मी इफ आई हैड बीन प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। शी सेड टू मी आर दे पुअर। शी आस्क्ड मी इफ दे वर पुअर। She said to me, do you love her? She asked me whether I loved her. She said to me, do you not love her? यहाँ निगेटिव सेंटेंस का यूज हुआ है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। She asked me if I did not love her. तो हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाया गया है, निगेटिव बनाया गया है। दैट मीन्स इंट्रोगेटिव मार्क्स के स्थान पर फुल स्टॉप का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोहन सेड टू मी आर यू नॉट गोइंग टू पटना। सोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज नॉट गोइंग टू पटना। शी सेड टू मी इज योर फ्रेंड नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली। She asked me whether, यहाँ वेदर का प्रयोग किया गया है। My friend was not coming from Delhi। अगर if के द्वारा सेंटेंस बनाएंगे तो she asked me if my friend was not coming from Delhi। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। That's all. Thanks for watching.